तो आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि जो जवान हमारी सुरक्षा में लगे हैं उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलती होंगी, लेकिन रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवानों के लिए हालात एकदम उलट हैं। एक छोटे से बैरक में एक साथ 45 जवान जानवरों की तरह रहने को मजबूर हैं। ना तो वेंटिलेशन है, ना ही चूहों के आने जाने पर कोई रोक है। और छोटे से बैरक में रहने वाले ये जवान कोरोना संक्रमण के हालात में सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर पा रहे। देखिए रांची से न्यूज 18 सहयोगी हमारे संजय कुमार सिन्हा की यह रिपोर्ट। हटिया स्टेशन पर एक तख्ती लगी है, जीआरपी की तख्ती है और उस तख्ती पर लिखा है मे आई हेल्प यू, यानी जीआरपी किस तरह आपकी मदद कर सकती है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जीआरपी खुद अपनी मदद किस तरह कर पा रही है। यहाँ पर हटिया स्टेशन पर राजकीय रेल थाना हटिया लिखा हुआ है और यहाँ पर ही जीआरपी के लिए एक बैरक बना हुआ है। ये उन जवानों के रहने का ठिकाना है जो रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में हमारी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन जिन हालात में ये रहते हैं उसे देखकर हैरानी होती है। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर एक छोटे से हॉल में 30 जवान एक साथ भेड़ बकरियों की तरह रहने को मजबूर हैं। इस बैरक में कुल 45 लोग रहते हैं, जिसमें 30 कर्मचारी हैं और 15 अधिकारी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने प्रवेश द्वार पर ही लिखा है सामाजिक दूरी, मास्क जरूरी। मतलब कि लोग यहाँ सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क भी जरूरी है। साथ में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो बाएं साइड में पुरुष हाजत है, दाएं साइड में महिला हाजत है और सीधे यहाँ के बाद बैरक शुरू होता है। अब बैरक शुरू होते ही यहाँ पर एक हॉल है। हॉल में आप देख सकते हैं कि इसी हॉल में 30 जवान जो हैं जीआरपी के यहीं रहते हैं। साथ ही 30 जवान यहीं पर रात को सोते भी हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर 30 जवान इस हॉल में सोएंगे तो सामाजिक दूरी का पालन किस तरह हो पाएगा। और आप देख सकते हैं कि जवानों के यहाँ बेड लगी है, साथ में उनके जितनी जरूरत के सामान हैं इस हॉल में रखे हैं। लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले जीआरपी के ये जवान पिछले कई सालों से परेशानी भरी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से सटा ही इनका बैरक है। बैरक तो बस नाम का है। इसकी हालत देखकर आपको लगेगा मानो किसी मुर्गी खाने में आ गए हैं। इस छोटी सी जगह में 15 अधिकारी और 30 जवान यानी कुल 45 लोग जानवरों की तरह एक हॉल और 2 छोटे कमरों में दिन काट रहे हैं। देखिए एक जवान है, अभी ड्यूटी से करके आए, थके हारे हैं, सोए हुए हैं। सभी जवानों की अपनी अपनी शिफ्ट रहती है, ड्यूटी रहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक इसी हॉल से जब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने से ठीक इसी से सटे 2 छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें भी जवान रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी जो एक हॉल है और 2 कमरे, जिस कमरे में हम खुद खड़े हैं और साथ हैं यहाँ पर एक और कमरा है। इस कमरे में जो जवान रहते हैं कुल 45 लोग यहाँ रहते हैं। सर यहाँ जीआरपी का बैरक का बहुत दिक्कत है सर, रहन सहन, स्नान ध्यान करने में। अभी तो लमसम 30 आदमी हैं। अधिकारी सर सब हैं 15 आदमी। अभी मिला जुला 45 होंगे। इसी कमरे में सभी जवानों के सामान भी रखे हैं। यहीं कपड़े टांगने होते हैं और यहीं दूसरी जरूरी चीजें भी रखनी होती हैं। लेकिन बैरक की फर्श टूटी हुई है जिससे चूहे आते रहते हैं। ये चूहे यहाँ रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाते हैं और कपड़े भी कुतर डालते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में सबसे बड़ी समस्या सांप की है। सर सामने बिल है, 3-4 गो बिल है। बिल को ढकते हैं तो दूसरा तरफ फिर बिल बना देता है, फिर निकलता है चूहा, सांप। फिर इसमें एक एग्जिट फैन है, वो एग्जिट फैन पिछले 1 साल से खराब पड़ा हुआ है। 2-3 बार कंप्लेन किया गया लेकिन अभी तक नहीं बना है, जिससे गर्मी रहने में बहुत कठिनाई होता है। गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। इसमें एक भी खिड़की नहीं है, एक खिड़की है तो इसमें हमेशा बंद रहता है। मेस के चलते बंद किया जाता है। इस छोटे हॉल के अंदर ही 2 और कमरे लगे हैं, यानी एक के बाद एक 3 कमरे। इन्हीं कमरों में ये 45 लोग रहते हैं। यही इनका ठिकाना है। अपनी शिफ्ट के बाद ये जवान थक कर जब लौटते हैं तो गर्मी और उमस के बीच नींद आना मुश्किल है, क्योंकि इस कमरे में वेंटिलेशन सबसे बड़ी समस्या है।
इस कमरे में वेंटिलेशन की भी समस्या। एक खिड़की है जो सीधे मेस की तरफ खुलती है, खाना बनता है जब मेस में तो सारा धुआं इसी कमरे में आता है, लिहाजा इसे अक्सर बंद रखा जाता है। और इस कमरे से हवा जाने के लिए सिर्फ एक वेंटिलेशन ही है, और वेंटिलेशन जो है और उसी वेंटिलेशन के जरिए जो आप कह सकते हैं कि हवा का जो है आवागमन अंदर बाहर होता है। लेकिन ये इतने सारे लोग जब किसी कमरे में हॉल में रहें तो शायद एक छोटा सा वेंटिलेशन जो है वो पर्याप्त नहीं है। सीमित जगह है ना, सीमित जगह में तो कैसे हो पाएगा जी। और इस हॉल में क्या नहीं बता रहे हैं कि वेंटिलेशन की भी समस्या है। हाँ, वेंटिलेशन की समस्या है। जी। अब जो अब रेलवे पहले से जो बनाए हुए है और अधिक हम लोग संख्या में रह रहे हैं तो इसके चलते ये हो रहा है। और वेंटिलेशन का इसमें इतनी भी नहीं बनाया, अब देखिए वो खराब भी हो गया है। तो वो अभी तक हम लोग कितना बार उसको बोले भी हैं लेकिन नहीं अभी बन पाया है। इन्हीं जवानों पर रेलवे स्टेशनों पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइंस का पालन करवाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस छोटी सी जगह में खुद इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुमकिन नहीं। इस भीड़ भाड़ के कारण दूरी का ध्यान कैसे रखा जाए? ऐसे में अगर किसी एक जवान में संक्रमण फैला तो सभी 45 जवानों और अधिकारियों के इस चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। समस्या तो यही है कि हम लोग को रहने सहने के लिए जैसे सरकार का आदेश है कि 2 गज की दूरी पर रहना है, लेकिन यहाँ हम लोग 30 आदमी रहते हैं, मुश्किल से 1 गज की दूरी नहीं हो सकता है। हाँ, 1 फीट मुश्किल से होगा दूरी। अगर किसी एक आदमी को संक्रमित हो जाता है तो पूरे का पूरे हम लोग संक्रमित हो सकते हैं। जीआरपी जवानों की समस्या सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उनका भोजन भी एक काम चलाऊ मेस के भरोसे है। इस मेस में लकड़ियों के सहारे सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना बनाया जाता है। बारिश में लकड़ियों के गीली हो जाने से परेशानी दोगुनी बढ़ जाती है। ऐसे में जीआरपी के जवान अपने लिए एक बैरक की मांग कर रहे हैं। मेस में जो है से अभी बरसात के समय में अभी मैंने इसमें सब मिला के 45 आदमी खाना खाते हैं, जिसमें 30 तो हम लोग हवलदार सिपाही हैं और 15 गो अफसर हैं, पदाधिकारी लोग हैं। उसमें सब 40-45 आदमी हम लोग खाना खाते हैं। तो इसमें थोड़ा दिक्कत है अभी कि मिट्टी का चूल्हा है, इसमें बरसात का समय है। गैस चूल्हा जो है से मिल जाता तो ठीक था, लकड़ी में अभी बरसात के समय में लकड़ी से भींगा हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। जब इन जीआरपी जवानों की समस्याओं की जानकारी आला अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में फिलहाल किसी नए काम के लिए राशि निर्गत करना संभव नहीं। हालांकि अधिकारियों ने यह जरूर माना कि जवानों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा फिलहाल संभव नहीं दिखता। तमाम समस्याओं के बीच जीआरपी के जवान यहाँ पर अपना समय दिन जिंदगी गुजारने को मजबूर है। एक ही मांग है कि थोड़ा सा इन्हें बैरक बढ़ा दिया जाए, साथ ही क्लब जो है इन्हें क्लब भी दिया जाए ताकि क्लब में अधिकारी रह सकें और बैरक में जवान रह सकें, और ताकि अपने काम को ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम दे सकें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 हटिया, रांची। तो संजय सिन्हा की रिपोर्ट आप देख पा रहे थे और आपने देखा कि जीआरपी जवानों के बैरक का हाल क्या है। अब आपको दिखाते हैं पटना पुलिस के एक बैरक का हाल। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में और किन हालात में पटना पुलिस के जवान रह रहे हैं। मरम्मत के अभाव में पटना पुलिस लाइन के बैरक को प्लास्टिक से कवर कर एक पंडाल का रूप दिया गया है और बारिश में बैरक के अंदर पानी भर जाता है। इन जवानों को हर मौसम की मार झेलनी होती है और एक ही बैरक में बेडरूम भी है, किचन भी है, वॉशरूम भी है। और इस रिपोर्ट में देखिए और क्या क्या है इस बैरक में। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मैंने कभी भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। किसको कह रहे हैं? हाकिम को, सरकार को? हाँ, मैंने कभी भुला सका, सरकार आप कैसे भुला दिया। कहें तो कैसे कहें, किससे कहें, कौन सुनेगा, किससे फरियाद करें। वादा करके वफा किया, तूने दर्द बहुत देती है, सीने में दर्द बेइंतहा है,
ये गीत नहीं, बिहार पुलिस के इन जवानों की टीस है। टीस ऐसी कि सीधे जुबान से कही नहीं जाती, गीत बनकर बाहर आ रही है, क्योंकि हृदय में हाकिमों की हनक का खौफ है। कुछ कहा तो आलम पनाहों की शान में गुस्ताखी हो जाएगी और विभागीय नाफरमानी की सजा के हकदार हो जाएंगे। पर क्या करें साहब, दर्द तो दर्द होता है, किसी न किसी शक्ल में बाहर आ ही जाता है। तूने बहुत दर्द देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मैंने कभी भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। किसको कह रहे हैं, हाकिम को, सरकार को? हाँ, मैंने कभी भुला सका, सरकार आप कैसे भुला दिया। दिल को तोड़ा तूने, तूने वादा करके वफा किया। दर्द भी बयां कर रहे हैं, रात का निवाला भी चूल्हे पर चढ़ा है। आधी कच्ची पकी रोटी से पेट तो भर जाएगा, लेकिन उस सुकून का क्या जो दिन भर की थकाऊ नौकरी के बाद घर में मिलता है। मनोहर यादव बिहार पुलिस की चाकरी करते हैं, लेकिन रहने को जो घर मिला है उसे कहने को तो सरकारी कागजों में बैरक कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है यह आप इसकी शक्ल सूरत देखकर समझ गए होंगे। मनोहर यादव यूं ही हर दिन भर की ड्यूटी करके लौटते हैं तो बैरक की बजबजाती गंदगी उनका स्वागत करती है। बिहार में भले ही सड़कों की स्थिति सुधर गई, पुल पुलिया बन गया, सरकारी भवन बन गए, लेकिन नहीं बदली तो पुलिस लाइन के बैरक की सूरत। राजधानी पटना के पुलिस लाइन की तस्वीर देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। मनोहर यादव जैसे इस बैरक में रहने वाले बिहार पुलिस के 200 से ज्यादा जवान अपने हाकिमों की हनक से हलकान हैं। न कोई पूछने वाला है, न कोई सुनने वाला, इसलिए अब तो दुख और दर्द ही साथी बन गया है। ही मन में दुख का चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। डर है कि कहीं कैमरे पर जुबान खोल दी तो सरकार से तमगर न हो जाएं। इसलिए संगीनों के साये में रहने वाले बिहार पुलिस के ये जवान दबे जुबान में ही सही सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सवाल मीडिया से कर रहे हैं। सुनाना बीजने मुश्किल, छुपाना बीजने मुश्किल, जरा तू ही बता ए दिल, बुढ़ापा में मैं कहाँ जाए। लगे हैं सम पर पैर, जमाने की निगाहों से लगे सम पर जो अच्छे होते वो समा होते हैं, परवाने लुटते आते चले जाते हैं। जरा तू ही बता मीडिया वाले भाई, ये गरीब आदमी कहाँ जाए, आज ड्यूटी नहीं करेंगे उसकी नौकरी पहुंचता है। सुबोध कुमार का दर्द भी गीतों के जरिए बाहर आ रहा है। पटना पुलिस लाइन की इस बैरक में रहने वाले इन जवानों का दर्द बस इतना नहीं है जो बैरक आप देख रहे हैं। दरअसल ये बैरक कम और प्लास्टिक और बांस से बना तंबू ज्यादा है। इस तंबू में एक साथ 200 से ज्यादा जवान रहते हैं। यही इनके लिए बेडरूम है, यही किचन और यही बाथरूम। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दिन भर ड्यूटी करने के बाद थके हारे जब आराम करने आते हैं तो इसी हालत में इन्हें सोना पड़ता है और इसी में खाना है, इसी में रहना है, इसी में सोना है। यानी किचन भी यही है, बेडरूम भी यही है, बाथरूम भी यही है, सब कुछ यही है। नारकीय स्थिति में रहने को मजबूर बिहार पुलिस के इन जवानों का दर्द यहाँ एक दूसरे से बात करके हल्का होता है। क्या करें, साहबों ने तो मानो अपने कानों पर रुई डाल रखी है और आंखों पर गांधारी वाली पट्टी बंधी है। बहुत भारी परेशानी है सर, लेटरिन जाने का भी कोई जगह नहीं है, वहाँ कुआं खून दिया है, इतना पानी में हेल करके जाते हैं। अभी जब बारिश हुई तो आप लोग भगवान से क्या मनाते हैं? तो हम लोग तो मतलब जो है से निकल जाते हैं इसमें से बाहर,
आंधी तूफान पानी आने के बाद आंधी में कभी पंडाल भी उड़ा है? हाँ, उड़ गया था एक चौथा साल पंडाल भी उड़ गया। उड़ गया साफे, तब इसको सुधार किया है थोड़ा, लेकिन 3 साल हो गया इस पैर को भी। है वो जड़ देखिए ना, सबका खुटा सबका सर गया है, वो टूट गया है। इंसान को दिन भर के काम की थकान के बाद घर में सुकून मिलता है, लेकिन बिहार पुलिस के इन जवानों के लिए सुकून तो मानो सपना है। यहाँ हर तरफ गंदगी और मच्छरों का डेरा है, हर चीज बेतरतीब है, कहीं वर्दी टंगी है तो कहीं खाना बनाने का सामान। क्या करें, रखने की कोई जगह भी तो नहीं। इसी तंबू में रहना है और सोना भी, लेकिन सोए तो सोए कैसे, ढंग का बिस्तर भी तो नसीब नहीं। किस तरह से जुगाड़ के सहारे ये लोग बेड लगाए हुए हैं। देखिए चारों तरफ ईंट है और ऊपर से लकड़ी का ये तख्ता, और इसी पर मच्छरदानी लगाकर अंदर से पंखा डोलाते हुए पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। मचान बना हुआ है अट्टालिका वाले शहर में, जहां पर बड़े बड़े भवन हैं, अपार्टमेंट की कमी नहीं है, वहां पर ये जुगाड़ वाला मचान है और इसी पर पुलिस वाले आराम करते हैं। हमें और आपको घर में सोने के लिए पलंग की दरकार होती है, लेकिन इन जवानों के लिए पलंग तो दूर की बात, ढंग का तख्त, जिसे आम भाषा में चौकी कहते हैं, वो भी नसीब नहीं। जैसे तैसे ईंटों के सहारे प्लाईबोर्ड या पटरा रखकर सोने का इंतजाम किया गया है और बिछावन के नाम पर चुनावी पोस्टर। ऐसे में रात कैसे कटेगी? मच्छर हैं कि मानने को तैयार नहीं। रात काटने की कोशिश कर रहे हैं, रात कट नहीं रही है क्योंकि परेशानी ही परेशानी है। मच्छर परेशान कर रहा है तो गंदगी से परेशानी है। तो देख सकते हैं किस तरह से कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में वर्दी टंगी हुई है और इसी में हथियार भी रहता है, तो हथियार की सुरक्षा भी इन लोगों को करनी पड़ती है। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर है पुलिस लाइन की, कि किस तरह से पुलिस वाले रात गुजारते हैं, यानी दिन भर हमारी और आपकी ये हिफाजत करते हैं। मच्छर काट रहा है, सरकार क्या करे, इसी तरह से गुजारिश हम लोग करते हैं। बरसात कैसे काट रहे हैं ये बताइए। इसी पंडाल में गुजारिश करते हैं, ड्यूटी करना है, सरकार का आदेश का पालन करना है हमको। इस बैरक में मच्छरों का आलम यह है कि दिन में भी मच्छरदानी के बिना बैठना संभव नहीं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कोई और चारा नहीं। इसी बिस्तर पर सोना है और यहीं अपने हथियार रखने हैं। अगली सुबह ड्यूटी भी तो करनी है। क्या सब परेशानी है यहाँ? बहुत ज्यादा परेशानी है, समय आदमी अपना काट रहा है किसी तरह। क्या किया जाए? कितने साल से हैं यहाँ? करीबन 2 साल से हैं सर। 2 साल में क्या सूरत नहीं बदली आपकी? कहीं सूरत नहीं बदला है सर, आज तक भी कोई कुछ नहीं हुआ। डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं? बगल में बेड लगा हुआ। क्या करेंगे सर, जैसे मजबूरी है, रहना तो है ही है। चाहे जैसे भी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ड्यूटी किसी दिन मानेगा नहीं, ड्यूटी तो बराबर करना पड़ता है, जैसे भी हो, दुख से या सुख से। हैरान हो जाएंगे जो पुलिसकर्मी दिन रात हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं, कोरोना काल में लगातार सड़कों पर मुस्तैद रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी रात कैसे कटती है जरा देखिए। पुलिस के इन जवानों से उम्मीद की जाती है कि हर मौके पर चुस्त रहें, मुस्तैद रहें, ताकि हम और आप चैन से अपने घरों में रह सकें। ये दिन भर धूप, बरसात और कड़ाके की ठंड में कभी थाने में, कभी सड़क पर और कभी अपराधियों की धरपकड़ में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आम जनता का गुस्सा अलग से झेलना पड़ता है। कहीं कोई वारदात हो जाए तो गुस्सा पुलिस के इन जवानों पर ही निकलता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी देखिए। कैसे बिहार पुलिस का जवान अपना फर्ज निभाता है, किन परिस्थितियों में वो हमारी और आपकी हिफाजत करता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।